दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें हम ये जानना चाहेंगे कि इंसान अगर अपनी मेहनत पर भरोसा रखे और थोड़ा धैर्य रखे तो वो जीवन के हर लक्ष्य को पा सकता है। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। एक घाट के किनारे एक साधु अपना डेरा डाले हुए था। वह वहीं पर बैठा रहता और एकाएक चिल्ला उठता, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। कई लोग उस रास्ते से गुजरते, उसे ऐसा चिल्लाते देख लोग उसे पागल समझ लेते। कई लोग उस पर हंसते तो कई लोग उसका मजाक बनाते। फिर एक दिन एक युवक उसी रास्ते से गुजरा। वो बेरोजगार था। उस साधु की आवाज़ उस युवक के कानों में पड़ी। वो अब भी वही चिल्ला रहा था, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर युवक साधु के पास गया और उससे पूछा कि क्या सच में मैं जो चाहूँगा वो मुझे मिल जाएगा। यह बात सुन के साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ बेटा, तुम जो चाहोगे सो पा जाओगे। पहले ये मुझे बताओ कि तुम चाहते क्या हो। युवक थोड़ा सोच विचार करने लगा। यह सुनकर वो युवक बोला कि हाँ बाबा, मैं एक हीरो का व्यापारी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बना सकते हैं? इस पर साधु ने उससे बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि मैं हीरो का सबसे बड़ा व्यापारी बनूं। साधु ने कहा, ज़रूर बेटा, मैं तुम्हें ये एक दो चीज़ें देना चाहता हूँ। अपनी हथेली आगे बढ़ाओ। इसमें एक हीरा है और एक मोती। इनसे तुम जितना चाहे हीरा मोती बना सकते हो। यह सुनकर युवक बहुत खुश हुआ। साधु ने युवक से कहा कि अपनी दोनों हथेली आगे बढ़ाएं। जैसा साधु ने कहा वैसे ही युवक ने किया। साधु ने युवक की पहली हथेली पर अपना हाथ रखा, फिर कहा कि यह सबसे अनमोल हीरा है। इसमें तुम जितना चाहे हीरा बना सकते हो। यह हीरा समय है। इसे मुट्ठी में जकड़ कर रखना, इसे कभी भी हाथ से निकालना मत। फिर साधु ने दूसरी हथेली पर मोती रखा और कहा, अगर किसी काम में समय लग रहा हो तो इस मोती को धारण कर लेना। यह मोती धैर्य है। इससे तुम जो चाहोगे वो हासिल कर पाओगे। साधु की ये बातें सुनकर युवक ने धन्यवाद दिया और वहां से चला दिया। साधु ने उस दो गुरु मंत्र मिले। उसने सोचा कि वो समय नहीं गवाएगा और धैर्य से काम लेगा। कुछ ही समय बाद युवक ने एक बड़े हीरे के व्यापारी के पास काम करना शुरू कर दिया। वो बड़ी मेहनत से, लगन से हर गुण सीखता चला गया और जल्द ही एक बहुत बड़ा हीरे का व्यापारी बन गया। सीख हमें ये है कि अगर हम पूरा लक्ष्य प्राप्त करना है तो अपना धैर्य दोनों को एकाग्रित करना चाहिए। बिना समय व्यर्थ किए अपने लक्ष्य को बढ़ें, साथ ही किसी भी समय में अपना धैर्य का दामन ना छोड़ें।